जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के आर्डर को कैसे याद रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट के लेटर की ही सहायता से इसी अप्रोच को आज हम लोग इसमें सीखेंगे और देखेंगे कैसे ही इसी लेटर या इन्हीं वर्डों की सहायता से हम लोग इसके आर्डर को याद कर सकते हैं। ये आर्डर जब हम लोग कंप्लीट याद कर लेते हैं तो ये हमारी दो टॉपिक्स में ये हेल्प करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अल्फ़ाबेट में तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ का आपका जो कोडिंग और डिकोडिंग होता है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए इन्हीं अप्रोच को हम लोग सीखते हैं कि इसके आर्डर को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग तो ABCD बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, बट ये ऐसे अब नहीं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ठीक है एडवांस होना पड़ेगा। एडवांस मतलब क्या होता है, एग्जाम में कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और मान लो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आया कि उसमें से बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 17वें लेटर पे, ठीक है, या बाईं तरफ से 12वें लेटर पे कौन सा नंबर आता है। ठीक है, या बाईं तरफ से 17वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है। ठीक, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको हमें डायरेक्ट बताना होता है। अगर आर्डर याद है तो लेटर बता सकते हैं, अगर लेटर याद है तो उसके आर्डर को हम लोग बता सकते हैं। तो इन्हीं सब अप्रोच को आज हम लोग इसमें सीखेंगे। उम्मीद रखिए आप लोग बहुत आसानी से इसके आर्डर को याद कर पाएंगे। बस इसको आप लोग 2 बार 3 बार केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें अब करना क्या है हमें, बेसिकली जैसे आपको दिख रहा है A से लेकर के Z तक, जब इस आर्डर में आपको अल्फ़ाबेट मिलेगा तो ध्यान रखना ये सीधे क्रम में कहलाते हैं। ठीक है, और इनको याद करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा, देखिए ये ABCD ये तो सबको याद होते हैं, ABCD। ठीक है, ये ABCD सबको याद होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसके पढ़ते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A का क्या होता है, फर्स्ट होता है, B का सेकंड, C का थर्ड, D का फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है क्या, इसके आर्डर हैं क्या, क्योंकि देखो पहले नंबर पर कौन आ रहा है, A आ रहा है, तो इसलिए इसका पहला नंबर यानी कि फर्स्ट लेटर यानी कि पहले नंबर पर या फर्स्ट लेटर पर क्या होता है, एक और A होता है। ठीक, A के बाद में B आता है यानी कि दूसरे नंबर पर B हो जाएगा, तीसरे नंबर पर C आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर D आता है। E को हम लोग अभी थोड़े समय के लिए स्किप करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 6 के पास, सॉरी 6 नंबर पर, और इस 6 नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा आपका F। अब F के आर्डर को हम लोगों को याद करना है, तो कैसे याद करना है, देखिए F क्या है, F इसी तरह से लिखा गया है, इसको हम लोग मिला दिए इस तरह से। ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर इसका वाटर इमेज ऐसे बना दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 ऐसे बन जाएगा। और आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा, F का आर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया है, तो आप लोग अब आसानी से बताइए कि जो बाईं तरफ से छठे नंबर पर कौन सा लेटर होगा। ठीक है, या F का आर्डर क्या होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि 6 होता है या 6 नंबर पर F होता है। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6 फिक्स या 6 हिसिंग साउंड क्या आ रहा है, X, और यहाँ से आप याद रख सकते हो 6। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं G के पास में। ठीक, G आप लोग ध्यान रखिए, G में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इस तरह से लिखा गया है। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ये 7 की तरह दिख रहा है, तो G का क्या होता है, 7 होता है। ठीक, इसी तरह से हम लोग किसके पास आ गए, H के पास। अभी हमने देखा क्या होता है, G का 7 होता है, लेकिन बाईं तरफ से 7वें नंबर पर क्या होता है, G होता है, या G का आर्डर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अब H का क्या हो गया, H का हम लोगों ने देखा तो H को ऐसे लिखा गया, इसको इधर से मिला दो, इसको इधर से मिला दो, ये क्या बन गया, 8 बन गया। तो यानी कि बाईं तरफ से 8वें नंबर पर कौन आता है, H आता है, या H का आर्डर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। अब इसके बाद में आ गया I। अब I को हम लोग देखते हैं, I का क्या इस तरह से कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो I है तो ये कहीं ना कहीं 9 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो I होता है इसका बाईं तरफ से क्रमांक क्या होता है, 9 होता है, या 9 नंबर पर कौन सा लेटर होता है तो वो I होता है। ठीक है, अब इसके बाद में J को देखिए, J को भी थोड़े समय के लिए स्किप करते हैं, ऐसे भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं K को, तो K को हम लोगों ने देखा तो ऐसे एक लाइन खड़ी है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लाइन ऐसे लिखी गई हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं तो ये 2 सीधी लाइनें हो जाती हैं और ये 11 का रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह से बाईं तरफ से 11वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, आपका K होता है, या जो है K का जो बाईं तरफ से क्रमांक होता है क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, इस तरह से यल का देख लेते हैं। यल देखो तो यल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको अगर ऐसे बढ़ा दें तो ये बन गया 2, और इसके पहले हम लगा दें 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया
12 यानी कि 12। अगर यानी कि आपसे पूछा जाए कि बाईं तरफ से 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हो यल, ठीक है, या यल का क्रमांक क्या होता है 12 होता है, ठीक है। या ऐसे याद रख सकते हो यल फॉर 12, क्या रख सकते हो यल फॉर 12, ठीक है, 12 फॉर 12, ठीक है। और यानी कि यल का क्या हो गया ऑर्डर 12। अब यम को देखिए तो यम को अगर हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देते हैं तो ये 3 बन जाता है, जो कि आप लोगों को पता है अगर हम लोग सीधे क्रम में लिखते हैं तो 3rd नंबर पर आता है सी, तो सी तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 8 नंबर पर क्या है 13, और ये क्या यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 13। तो इस तरह से आपने देखा कि बाईं तरफ से जो 13वें नंबर पर लेटर होता है वो यम होता है, या यम का क्रमांक क्या होता है 13 होता है। इस तरह से साथियों आप लोग ए से लेकर के यम तक क्रमांक को याद रख सकते हो। कैसे? A1, B2, C3, D4, ई को भी हमने स्किप कराया है, एफ को हमने बताया फिक्स 6, या इसको रोटेट कर देते हैं तो 6 बन जाता है। जी में 7 छुपा ही है, ठीक है, एच को हमने 8 बना दिया, आई को 9 बना दिया, जे को भी थोड़े समय के लिए ध्यान रख सकते हैं, ये 10 है, या भी इसको और बताते हैं। के का भी हमने बताया, यहाँ से हमने जब सीधा किया तो ये 11 बन गया, एल का 12 हो गया और एम का 13 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एन के पास में। एन को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से लिखा गया है 4 है, और ये इवन नंबर है, 4 नंबर पर डी तो हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका 14 हो जाता है। और आप लोग ध्यान रख सकते हो कि बाईं तरफ से 14th नंबर पर या जो एन होता है, या एन का ऑर्डर क्या होता है 14 होता है। ओ को अभी आप लोग कुछ समय के लिए स्किप करिए, ओ का 15 होता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद में पी को फिर से आप लोग देखिए, पी को अभी हम लोग यहाँ पर इसका वाटर इमेज बना दें तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। चूँकि 6 को आपको एक बार पता चल चुका है क्या है एफ है, तो 6 हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो पी का ऑर्डर होता है कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जाए कि बाईं तरफ से 16वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हो क्या होता है पी होता है, या पी का जो क्रमांक होता है कितना होता है 16 होता है। क्यू को आप लोगों को ध्यान रखना है कितना होता है 17 होता है, क्यू का ऑर्डर कितना होता है 17 होता है। आर को फिर से देखो, आर इसी तरह से लिखा गया है, इसको ऐसे मिला दो तो ये 8 बन गया। चूंकि 8 पहले आ गया है 8 नंबर पर एच, तो ये पुनः 8 तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया 1, तो ये क्या बन गया 18। यानी कि जो आर होता है बाईं तरफ से 18वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है आपका आर होता है, या आर का क्रमांक क्या होता है बाईं तरफ से 18वां नंबर होता है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। फिर से देखो यस आ गया आपका, कहीं ना कहीं यस इसी तरह से लिखा गया, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो ये, तो ये बन गया आपका 9। फिर से आपको पता है चूंकि आई एक बार 9 बन चुका है तो ये 9 हो नहीं सकता है, इसके पहले हम लोगों ने फिर से 1 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपका 19 बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ध्यान रख सकते हो कि बाईं तरफ से 19वें नंबर पर क्या होता है आपका यस होता है, या एस का क्रमांक क्या होता है 19 होता है, ठीक है। अब ये टी आप लोगों को पता ही होगा, अभी हम आप लोगों को इसको बताते हैं, ठीक है, ये होता है 20 नंबर, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं यू के पास में। यू देखो अगर आप लोग ध्यान से तो कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे थोड़ा सा अलग कर दें तो ये बन गया 2 आपका, और ये आपका बन गया 1, यानी कि ये बन गया आपका 21। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 21वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हो क्या होता है यू होता है। या यू का क्रमांक पूछ लिया जाए तो आप लोग ऐसे तोड़ोगे, यहाँ से 2 बन गया, ये 1 बन गया, क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। बी का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका क्या होता है 22 होता है, ठीक। अब इसके बाद में आप लोगों को डब्लू को देखना है। डब्लू को फिर से हम लोग ऐसे अगर रोटेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो ये फिर से 3 बन गया। चूंकि एक बार हम लोगों ने इसको बना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 तो होगा नहीं, 3 पर सी होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 23। यानी कि जो डब्लू होता है इसका क्या होता है बाईं तरफ से आर्डर 23, यानी कि डब्लू का आर्डर क्या होता है 23, या 23 पर क्या होता है डब्लू होता है, ठीक है। आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। अब इधर आपको तो पता है एक्स पर क्या होता है, एक्स पर 24, ठीक है, यानी कि 24वें नंबर पर क्या होता है आपका एक्स होता है, और वाई को तो आपको पता है 25वें नंबर पर, और जेड एकदम लास्ट होता है 26 नंबर पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रहे चीज़ें, ठीक है साथियों, आप लोग इनको ध्यान रख सकते हो, और इन्हीं वर्ण की सहायता से आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, आपको ठीक है बहुत आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ लेटर थे जो स्किप किए थे हम लोग, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्किप किया था ई, और यहाँ से हमने स्किप किया था जे, और यहाँ से हमने स्किप किया था टी, और यहाँ से हमने स्किप किया था ओ, ठीक है, यहाँ से हमने स्किप किया था ओ, और यहाँ से देख लेते हैं वाई को, ठीक है।
तो एक चीज़ आप लोगों को हर बुक में देखने को मिल जाएगा, इजोटी। इसकी सहायता से भी आप लोग ध्यान रख सकते हो कि ई का जो आर्डर होता है, चूँकि ये देखो 5 लेटर के अंतराल पर होते हैं, ठीक है। अगर आप लेटर देखोगे तो 4 लेटर का गैप होता है, अगर नंबर देखोगे तो 5 का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो इजोटी के माध्यम से 5, 10 और सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर 1 ओ होगा, यहाँ पर टी होगा। तो ये हो गया O फॉर 15, यानी कि O का जो ऑर्डर होता है 15 होता है, T का 20 होता है और O का Y का कितना होता है 25 होता है। तो ये एक फार्मूला भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये आपको हर बुक में देखने को मिल जाएगा। क्या? इजोटी। इसमें लेटर देखोगे तो 4 लेटर का गैप होता है, नंबर देखोगे तो 5 के गैप पर होते हैं, इसलिए आसानी होती है चीज़ों को याद करने के लिए। क्या? इजोटी। EJOTY। ई का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15, T का 20 होता है और Y का 25 होता है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्हीं वर्णों की सहायता से और इसके माध्यम से हम इसके सीधे क्रम में अगर अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं तो उसके क्रमांक को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप साथियों आप लोगों को आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।